हेलो गाइस, जब से एसएच के प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च हुए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करें, टीम बिल्ड कैसे करें और बहुत सारे मतलब टिप्स वगैरह क्या दे सकते हो क्या, कुछ सजेशंस। तो आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करें, टीम बिल्ड कैसे करें और हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद पीपीटी के बारे में बात करेंगे और प्रोटोटाइप, और लास्ट होगा कि एसआईएच के बेनिफिट्स क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करें। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके इंटरेस्ट के वाइज जाता है कि आपको हार्डवेयर में लेना है या सॉफ्टवेयर में लेना है। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट हार्डवेयर में ले रहे हो तो आपको वर्कशॉप में काम होता है, आपको फिजिकल सब वर्क करना पड़ता है और प्रोटोटाइप आपको बिल्ड करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसमें आती है, मैन्युफैक्चरिंग। और पर्सनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे हार्डवेयर ही पसंद है, क्यों मुझे इंटरेस्ट है वर्कशॉप में मतलब काम करना वगैरह। हमारा लास्ट टाइम जो था वो हमें मतलब हमने प्रॉब्लम फेस करके हमने वो सिलेक्ट किया था, क्योंकि हमें ट्रिपल ई एक सब्जेक्ट था और उसमें हमने थर्मल पावर प्लांट स्टडी किया था। तो ऐसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए बहुत सारे पढ़े, उसमें हमें सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट जो था प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो हमने लिया था। तो उसके हिसाब से हमने चूज किया था। तो आपका इंटरेस्ट है, आपको प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करना है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उस हिसाब से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हो। और हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो अगर आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो आप हार्डवेयर ले सकते हो, सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर का ले सकते हो। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना है तो आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके वहाँ पे एसआईएच 2026 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सर्च करो। वहाँ पे ओपन होगी वेबसाइट, फिर वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख जाएंगे। वहाँ पीएसआईडी होती है, मिनिस्ट्री लिखी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 500 टीम्स रजिस्टर कर सकती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन सब डिटेल में बताए हुए है, तो आप ऐसे देख सकते हो। अब बात करते हैं कि टीम बिल्ड कैसे करें। तो टीम बिल्ड आप सिर्फ मेरा सजेशन ये होगा कि आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को मत चूज करो। आप देखो कि इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कि इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सीरियस है, और जो मतलब रिस्पॉन्सिबल मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको 2 से 3 महीने आपको साथ में काम करना है। जो भी आपका नोडल सेंटर आएगा वहाँ पे जाके आपको वर्क करना है। आपको मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए टीम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जाके आप अगर आप हार्डवेयर में लेते हो तो कुछ मेंबर्स वर्कशॉप में रहते हैं, कुछ मेंबर्स आपके सीट जहाँ मतलब जजेस वगैरह आते हैं, ज्यूरी राउंड होता है वहाँ पे लगते हैं, वहाँ भी बोलना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप लोग मेंबर्स चूज करो। उसके बाद आते हैं कि पीपीटी का आपको पूरा फॉर्मेट एसआईएच की तरफ से आता है, और उस फॉर्मेट में मतलब हमें मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालनी है। वहाँ पे हमें कॉस्ट भी डालनी होती है, बीओएम डालना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से पूरा जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चूज किया है उसको अच्छे से एनालाइज करो। उसे कितना खर्चा आ रहा है, कौन से चीज़ को कितना बजट है आपका, क्या है, आपकी कॉस्ट कितनी जा रही है, पूरा डिटेल में आपको रियलिटी वहाँ बताना है। और आप जो भी बात बता रहे हो, इफ़ सपोज आप कुछ बाइंडिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो आपने ये कहाँ से पढ़ा, तो ये चीज़ आती है कि आपने ये कहाँ से पढ़ा। तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर रेफर करने पड़ेंगे। आप गूगल चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बट आपको वहाँ अगर ज्यूरी राउंड हुआ तो आप ये नहीं बता सकते हो वहाँ पे कि आप हमने गूगल या चैट जीपीटी से लिया। आपको वहाँ पे प्रूफ देना है कि इस रिसर्च पेपर से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद आते हैं प्रोटोटाइप पे। आपको वहाँ पे फिजिकल प्रोटोटाइप दिखाना है, उनको वर्किंग दिखाना है। वो आपको चैलेंज देते हैं। 5 दिन का हार्डवेयर का एसआईएच हमारा था पूरा हैकाथॉन। तो 5 दिन में हमने वहाँ पे बहुत हमें चैलेंजेस आए। वो इफ सपोज फर्स्ट डे पे ज्यूरी आए, उनको हमने पूरा एक्सप्लेन किया हमारा है। तो वो बताते, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारा कंपोजिट मटेरियल था, तो कंपोजिट मटेरियल था तो हमने उनको हमारा कंपोजिट मटेरियल दिखाया। वो बोले कि इनका इतना ही मटेरियल होना चाहिए और इस मटेरियल का वेट कम होना चाहिए। तो ये सब हमें नेक्स्ट ज्यूरी राउंड तक सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे हमें वर्कशॉप भी अलॉट होता है। हम वहाँ वर्क करते हैं पूरे दिन, पूरे जो 5 दिन होते हैं वहाँ जाके भी हमें वर्क करना है।
पूरा हमें सॉल्यूशन यहाँ से लेके जाना है, बट जो भी चैलेंज वो हमें देंगे वो हमें वहाँ उनको प्रूफ देना है। और सारी चीज़ें जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं, वो सारे रिसर्च पेपर में से ही हो। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। और उसके बाद आता है कि नोडल सेंटर आपका चूज होता है, तो आपको जब आप जा रहे हो वहाँ पे, उसके पहले आपको सब लिस्ट देनी पड़ती है कि आप क्या क्या लेके जाने वाले हो, या और क्या क्या लेके जाने और आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए हो, आपको जो भी मटेरियल हो, तो वो वहाँ से अवेलेबल करके देते हैं। और आपको BOM की कॉस्ट वगैरह, आने जाने का खर्चा भी गवर्नमेंट करता है, एक चीज़ है। और बाकी सारी जो मैं बेनिफिट्स में बताऊंगी आगे। और बहुत सारी चीज़ें आती है कि मतलब नोडल सेंटर हमारा जो गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन था गाज़ियाबाद का, वहाँ पे था। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, कोऑर्डिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मतलब प्राइस भी बढ़ी है, विनिंग प्राइस इस साल, क्योंकि मतलब 2025 से पिछले साल से ही जो जहाँ 1 लाख थे हमारी विनिंग प्राइस, अब 1.5 लाख हो चुकी है। तो अगर बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो जाने आने का खर्चा पूरा गवर्नमेंट करती है। उसके बाद 5 दिन हम वहाँ पे रहते हैं, तो हॉस्टल भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जो भी नोडल सेंटर हमें अलॉट होता है, सारा वहाँ पे ही होता है। हमारा खाना पीना, नाश्ता, बेड टी आती है, सब बहुत अच्छे से होता है। वो खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बाद हमें वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ को बॉयज़ हॉस्टल अलॉट होती है। और मतलब पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है, आने जाने का, BOM का पूरा। और सेफली आप मेंटोर के साथ जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें इंटर्नशिप चाहिए होती है। तो SIH विनर्स को इंटर्नशिप मिलती है। हाँ, हमें भी मिली थी, हमें 6 मंथ इंटर्नशिप हुई थी। और वो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है। आप 15 दिन में आपको रिपोर्ट देना होता है। इम्प्लीमेंट जो भी हमने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगे वर्क करना है। जो भी विनिंग आपका है, उसके आगे ही आपको वर्क करना है। हर 15 दिन में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अर्जेंट नहीं होता है। आपके हिसाब से, आपकी अगर एग्ज़ाम है तो वो लोग टाइम देते हैं, आपको मेंटर अलॉट होता है। और उसके हिसाब से हमें 6 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप हमारी थी, पेड थी। हमें 5,000 मिले थे पर मंथ। तो और इस साल एक एडवांटेज है कि विनिंग प्राइस भी 1.5 लाख हो चुकी है, और मतलब पिछले साल और हो गई थी। और इस साल ये है कि हमारा मतलब 10,000 है, जहाँ हमारी 5,000 थी स्टाइपेंड, अब 10,000 हो चुकी है। तो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप के लिए, और एक्सपीरियंस मिलता है। और हमारा जो था NTPC के अंडर हमारी थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। SIH मतलब यार एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और एक ऐसी कंपटीशन है जो हमें हर तरह का नॉलेज देती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी मतलब प्रोजेक्ट पे काम करना मैंने सीखा। उसके बाद कम्युनिकेशन मेरा वीक था, वो मेरा अच्छा हुआ। कॉन्फिडेंस नहीं था। हम एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सिर्फ विनिंग प्राइज या फिर कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें हम लाइफ लॉन्ग नहीं अपने साथ में ले सकते, बट एडवांटेज हमें ये लेना है, अगर हम विनर हो या ना हो, बट हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हम कोऑर्डिनेशन सीख जाते हैं, हम टीम वर्क सीख जाते हैं, जो चीज़ें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करें तो कभी नहीं सीख सकते। तो सब लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करो। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप हार्डवेयर में ले रहे हो या सॉफ्टवेयर में। और आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।